काशी की पवन धरती पर स्थित एक ऐसा मंदिर जहां पर सावन के दौरान स्वयं वास करते हैं भगवान भोलेनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र और मैं आपके साथ तनिषा। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर पर, जहां पर चल रहा है सावन और यहां पर भक्तों की भीड़ आ रही है। आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे इसका क्या महत्व है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मंदिर को क्यों भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है। आपका पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मैं सारंगनाथ शिव मंदिर महंत मनीष उपाध्याय मोनू गुरु। जी, इस मंदिर की स्थापना कब हुई, इसकी क्या मान्यताएं हैं? जी, ये मंदिर की स्थापना नहीं हुआ। यहाँ पे जो सारंगनाथ महादेव जी का मंदिर है, ये स्वयंभू मंदिर है, मतलब कि ये स्वयं से जो निकले हुए मंदिर है। ये मंदिर दक्ष प्रजापति के समय का है। जिस समय सती का विवाह शिव के साथ हुआ था, तो उस समय सारंग ऋषि घर में मौजूद नहीं थे। नारद जी के उपदेश से शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मतलब घर से बाहर निकले हुए थे, मतलब पढ़ाई लिखाई वगैरह। जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वापस घर लौट कर आए तो सारंगनाथ को जानकारी क्या हुआ कि मेरे घर की राजकुमारी का विवाह एक जोगी के साथ हो गया, जिसको रहने के लिए कुटिया नहीं, पहाड़ों पर रहता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाल वगैरह ओढ़ कर रहता है। तो अपने माता पिता से वार्तालाप करने के पश्चात सारंग ऋषि ने कुछ सोना जेवरात वगैरह लेकर घर से बाहर निकले कि चलो अब जो हुआ खत्म करो, अब चले अपने बहन बहनों से मुलाकात करेंगे और यही सोना जेवरात वगैरह देंगे जिससे वो अपना जीविकोपार्जन करेगी। तो रास्ते में चलते चलते सारंग ऋषि यहाँ तक आए। पहले इस जगह का नाम सारनाथ नहीं था, ऋषि पतन मार्ग था। तो यहाँ पे चलते चलते बरगद की पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम किए। इनको नींद आ गई। नींद में सपना क्या देख रहे हैं कि पूरी काशी जो है सोने से जगमगा रही है। तो सारंग ऋषि ने एक लकड़हारा जलाता था। इन्होंने पूछा भाई किसकी नगरी है, तो उस लकड़हारे ने कहा ये शिव की नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी है। तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं तुझसे सोना मैं किसको देने जा रहा हूँ, जो स्वयं सोने का मालिक है। मैं क्या मुँह लेकर जाऊँ, मैं तो बहुत अनाप शनाप बोल बैठा। अब मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ बैठ कर मैं घोर तपस्या करूँगा। यदि मेरे तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होंगे, मुझे दर्शन देंगे, मैं उस पर क्षमा याचना मांगूंगा। सारंग ऋषि ने यहाँ बैठ के घोर तपस्या किया। इतना तपस्या किया कि इनके शरीर से फट फट के लगा लाशा बहने। बबूर के पेड़ का लाशा होता है, तो वही इनके शरीर से फट फट के लगा बहने। इनके घोर तपस्या से काशी विश्वनाथ काफ़ी प्रसन्न हुए, इनको दर्शन दिए। इन्होंने क्षमा याचना मांगा। माफ़ करना स्वाभाविक है, भाई साले साहब हैं। तो भगवान शिव ने इनको 3 वरदान दे डाले। पहला वरदान कि तुम मेरे स्वरूप में पूजे जाओगे शिवलिंग में। दूसरा वरदान सावन के महीने में जो तुम्हारा दर्शन करेगा वो मेरे 12 महीने का दर्शन का उससे फल प्राप्त होगा। और तीसरा वरदान शरीर में चर्म रोग संबंधित बीमारियां जो होती हैं, सेवा, कोड़, अप्रसिल्ला, अपोवत वगैरह वगैरह, तो तुम गौन की मन्नत से, उस लाशे की मन्नत से सभी भक्तों का कल्याण करोगे। ये तो कहानी सारंगनाथ जी की है। इन्हीं के बगल में एक सोमनाथ जी के नाम से शिवलिंग की स्थापना हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? जिस समय अपना सनातन धर्म लुप्त हो रहा था, बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से प्रचलित हो रहा था, तो अपने जो प्रथम शंकराचार्य थे केरल के जिनका नाम था आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने यहाँ पे आकर साक्षात किया बौद्ध धर्म से। और साक्षात करने के पश्चात उनको पराजित किया, अपने सनातन धर्म को उठाया, मतलब जिताया। उसी उपलक्ष्य में जो है सोमनाथ जी के नाम से शिवलिंग का स्थापना किए। मतलब आगे सार और पीछे नाथ, मतलब जीजा और साले एक ही जगह विराजमान है। इसी वजह से इस मंदिर को महादेव का ससुराल कहा जाता है। इसी वजह से जो है महादेव जी का ये ससुराल कहा जाता है। तो सावन में इसकी क्या मान्यता है, कैसे दर्शन पूजन होते हैं? सावन में यहाँ पे जो है, यहाँ विशेष यहाँ पे जो है मान्यता सारंगनाथ जी का है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ दर्शन पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात जो है, देखिए मेन यहाँ पे दर्शन का जो नीचे जो तालाब बना हुआ है, उसमें लोग किसी समय में जो है, अब तो हमारी उस तालाब जो है थोड़ा सोती वगैरह उसमें है नहीं। पहले लोग तालाब में नहाकर 1 लोटा पानी लेके आते थे, इसमें यहाँ पे भगवान को अर्पित करते थे। मंदिर जब बना उसके बाद सरकार ने इसमें क्या क्या बदलाव किए इसको नया बनाने के लिए? बिल्कुल सरकार ने तो ये बहुत बदलाव किए हैं। जैसे कि हमारे जो माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे माननीय जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, इस मंदिर पे जो है जीर्ण उद्धार देखिए, आप देख ही रही हैं, जैसे पूरे मंदिर पर जो है सुंदरीकरण हमारे सरकार जो है कर ही रहे हैं। चढ़ावे में क्या चढ़ता है? चढ़ावे पे यहाँ पे बेलपत्र फूल चढ़ती है, नारियल चढ़ाते हैं लोग, चुंडी भी लोग लेके चढ़ाते हैं। इस मंदिर की एक खास विशेषता ये है कि यहाँ के जो महंत है, अभी मनीष जी से बात हुई, सभी लोगों से आप लोग सुन रहे होंगे, तो मनीष जी हमेशा जन जन के कल्याण के लिए यहाँ पे निःशुल्क हवन कराते रहते हैं।
ये जो हवन आप देख रहे हैं, अभी हवन आप देखेंगे थोड़ी देर में, जितने दर्शक देख रहे हैं, ये हवन निःशुल्क है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं लाखों की संख्या में, सभी लोगों को हवन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है यहाँ पे। ये एकलौता मंदिर है पूरे उत्तर प्रदेश की जहाँ पे दिनों रात हवन होते हैं। और जैसे आज बुधवार है तो गणेश जी की आहुति पड़ रही है, इसी तरीके से सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला मंदिर है ये। जो भी लोग यहाँ आकर के दर्शन पूजन और हवन करते हैं, निश्चित उनके रोग भी समाप्त होते हैं और उनके गर्ज से भी मुक्त होते हैं ये। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। श्री शंकर सिंह रेड्डी। और ये हम यहाँ से 25 साल से यहाँ पे हैं। यहाँ बाबा का ये महत्व है, ये आगे जो है बाबा सारंगनाथ है, बाबा विश्वनाथ जी के साले, माता सती के भाई, राजा दक्ष के पुत्र जी। और जब इनकी शादी हुई थी माता सती जी की, बाबा विश्वनाथ जी थे, ये चले गए थे नारद जी के उपदेश के दिए थे कि जाओ अपना गुरु शिक्षा लीजिए। तो चले गए, जब शिक्षा लेके वापस आए तो पूछे कि हमारी बहन कहाँ है, तो कहीं शादी हुए, कहीं किसे शंकर जी से, कहीं उनसे क्यों किए। वो तो ना महलों में रहने वाले ना घर में, वो तो जंगल पहाड़ों में रहने वाले और भांग धतूरा खाने वाले, और हमारी बहन को भी वही खाएगी, उसी जगह रहेंगी। तो उनको तकलीफ हुआ कि क्यों ऐसे व्यक्ति शादी किए, किसी राजा महाराजा करना चाहिए, क्योंकि हमारी बहन जो रानी थी तो वो क्या शादी हो गई तो वो क्या नाराज हुए, अपने पिताजी से हीरे जवाहर लेके चल दिए कि चलेंगे बहन को देंगे तो उस महल में बना के उसमें रहेगी। तो जब यहाँ पहुँचे तो उस समय ये जंगल था, हिरणों का पूरा वन था, ये ऋषि पतंग मार्ग था और ये मिट्टी टीला था। यहाँ एक पीपल का पेड़, इसी जगह बैठ के विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते सपने में क्या देखे, पूरी काशी सोने की दिख रही है, पूरी काशी सोने की। अब तुम किसको देने जा रहे हैं, तुच्छ धन, जो तीनों लोग के स्वामी है, तीनों लोग के दाता है जी। हाँ, तो यहाँ ये तब उनको जाके तो लकड़हाट पूछे नगरी किसकी है, क्या बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, काशी जो उन्हीं की नगरी है, हाँ शिव की नगरी। तो अब यहाँ पे वो बैठ के तपस्या करने लगे। सावन में किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को मद्देनजर? सावन में यहाँ तो सुरक्षा मद्देनजर हुए, सिपाही हुए हैं, उनका ये लगा हुआ है, अब बूथ लगा हुआ है और CCTV कैमरा हमारे मंदिर तरफ से लगा हुआ है। और ये एक कॉरिडोर बना हुआ है, ये बाबा एक सरकारी, ये बहुत बढ़िया बन गया है। पहले से तो बहुत परिवर्तन हो गया। पहले यहाँ मिट्टी टीला था, ईंटें पूरे थी, अब धीरे धीरे यहाँ परिवर्तन बहुत हो गई। पहले से और अब में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? अब से तो बहुत परिवर्तन, यहाँ जगह हो गया, पहले तो कम जगह था और यहाँ साफ सुथरा भी हो गया, चिकन भी है, मतलब सुंदरता बढ़ गई है। मोदी सरकार के आने से योगी की बहुत सुंदरता हो गई है। पूरा परिचय? मेरा नाम अंजलि द्विवेदी है, मैं यही बनारस की रहने वाली हूँ, मैं यही सारनाथ यही पास में रहती हूँ। और यहाँ मंदिर में मैं बहुत समय से आ रही हूँ दर्शन पूजा करने, लाइक बहुत मन एकदम शांत हो जाता है। कोई भी अगर हो कि हर अवसर पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे आज महाशिवरात्रि का भी अवसर है तो आज हम लोग का हुआ कि आज पूजा पाठ करते हैं। तो अक्सर दर्शन करने से आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा है? लाइफ में तो बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, लाइक अभी तक टचवुड सब कुछ पॉजिटिव ही रहा है आप यहाँ के दर्शन से। तो हम लोग हर समय आ जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने। जैसे कभी सोमवार, सावन का सोमवार हुआ या फिर कोई भी शुभ काम हुआ तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करना है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं की कैसे इंतजाम रहते हैं सावन में? सुरक्षा काफ़ी अच्छे से रहती है यहाँ पे। अभी आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बैरिकेटिंग वगैरह सब अच्छे से लगी हुई है ताकि ज़्यादा भीड़ भी हम लोग संभाल सकें। तो सब कुछ ये लोग अच्छे से ध्यान देते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम है? सबका अच्छा है, लाइक महिलाएं भी आराम से आगे करती हैं। महिलाओं पुरुष की अलग अलग लाइन रहती है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी के लिए भी। आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा यहाँ दर्शन करने से? जी, हम लोग यहाँ हमेशा आते रहते हैं, बहुत सालों से हम लोग वाराणसी के ही रहने वाले हैं। बहुत सालों से हम लोग यहाँ आते रहते हैं और कोई भी दिक्कत परेशानी या फिर किसी भी शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ आते रहते हैं।